चलिए सभी दोस्तों को नमस्कार, वेलकम, बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों आज हम लोग बात करने वाले हैं ब्लॉफिन के बारे में। ब्लॉफिन क्या है? ब्लॉफिन एक सेंट्रलाइज एक्सचेंज है जहां पे नन केवाईसी आपकी जो है यहां पे आप यूज कर सकते हैं इस प्लेटफॉर्म को। ट्रेडिंग प्लेटफॉर्म है, बट दोनों ऑप्शन आपको देता है, एक तो नन केवाईसी भी और एक केवाईसी भी। तो आपकी मर्जी, आप चाहो तो नन केवाईसी यूज कर सकते हैं, चाहो तो आप केवाईसी भी करके उसकी लिमिटेशन आप बढ़ा सकते हो। ठीक है, तो मैं ज़्यादातर प्रेफर करता हूँ इसको नन केवाईसी के लिए, यानी कि एक लिमिटेशन होता है नन केवाईसी में। ठीक है, कि आप एक दिन में कितना ज़्यादा से ज़्यादा ट्रांजेक्शन कर सकते हो, तो इसको ट्रांजेक्शन करने के तहत जो है आप इसको ज़्यादातर यूज कर सकते हैं। हालांकि बहुत सारे लोग इसमें ट्रेडिंग भी करते हैं, फ्यूचर ट्रेड, स्पॉट ट्रेड, इस तरह से भी यूज करते हैं, क्योंकि आप इसके कई सारे ऑप्शन से मार्केट में जाएंगे, स्पॉट जाएंगे तो स्पॉट आपको मिलेगा, फ्यूचर मिलेगा। तो दोनों यहाँ पे आपको ट्रेडिंग प्लेटफॉर्म यहाँ पे दिया हुआ है। कॉपी ट्रेड भी है इसके अंदर। ठीक है, बट अभी हम फिलहाल बात कर रहे हैं कि आप यहाँ पे रजिस्ट्रेशन कैसे करना। तो रजिस्ट्रेशन बहुत सिंपल है। आप नीचे आपको लिंक मिल जाएगा, उस पर आप क्लिक करेंगे तो आपको डायरेक्टली गूगल से यानी कि अपने जीमेल आईडी से जो है आपको रजिस्ट्रेशन करने का ऑप्शन मिल जाता है। ठीक है, तो आप उसको क्या करेंगे, जीमेल पे क्लिक करके आप उससे रजिस्ट्रेशन कर लेंगे। और रजिस्ट्रेशन करने के बाद जो मेन मुद्दा है वो मुद्दा है आपका यहाँ पे जो है सिक्योरिटी लगाना। सिक्योरिटी में क्या लगाना? पास की लगाना, ईमेल आईडी ऐड करना, मोबाइल नंबर ऐड करना और गूगल ऑथेंटिकेटर ऐड करना। यदि आपने मेल आईडी से रजिस्ट्रेशन किया है तो मोबाइल नंबर ऐड करना, गूगल ऑथेंटिकेटर लगाना यानी पास की लगाना, ये सब आपको यहाँ पे यूज करना है। ठीक है, तो रजिस्ट्रेशन करना बहुत आसान है, उसके लिए कोई इशू नहीं है, आप आराम से उसको कर सकते हैं। ठीक है, अच्छा, जब रजिस्ट्रेशन हो जाएगा तो कैसे गूगल ऑथेंटिकेटर वगैरह लगाएंगे, तो आपके यदि अपने मोबाइल में यूज कर रहे हो इसको, प्ले स्टोर से आप ब्लॉफिन डाउनलोड करके आप एप्लीकेशन यूज कर रहे हैं, तो एप्लीकेशन वगैरह आप यदि यूज कर रहे हैं तो ऊपर में आपको जो है लेफ्ट साइड में, अभी मैं डेस्कटॉप साइड पे हूँ तो अभी मेरा यहाँ राइट साइड में दिखा रहा है प्रोफाइल्स वगैरह के लिए। तो इस तरह से आइकन ना ऊपर में आपको लेफ्ट साइड में बनता है। ठीक है, जब ब्लॉफिन आप एप्लीकेशन यदि आप यूज कर रहे हो तो ठीक है, तो आपको क्या करना है, उस आइकन पे यानी कि एक स्क्वायर टाइप का बना हुआ रहेगा, इस तरह का नहीं रहेगा हुमैन की तरह, एक स्क्वायर टाइप का। ठीक है, तो उस पर आपको क्लिक करना होता है। जैसे उस पर आप क्लिक करोगे ना तो आपको कुछ इस तरह से ना ये डिटेल्स आते हैं, है ना, आपका जो है आईडी नंबर वगैरह। उसके नीचे आपको जो है अकाउंट एंड सिक्योरिटी का ऑप्शन आता है। देखो यहाँ पे दोनों ऑप्शन है, अकाउंट एंड सिक्योरिटी, आइडेंटिफिकेशन, है ना। तो हमें यहाँ पे अकाउंट सिक्योरिटी पे जाना है, अकाउंट एंड सिक्योरिटी पे जाएंगे और यहाँ पे जो है आपको देखो पास की है, पासवर्ड है, ईमेल है, फ़ोन नंबर है, गूगल ऑथेंटिकेटर है। तो यदि आपने ईमेल से किया है तो ये ऑलरेडी आपका जो है लगा हुआ रहेगा, और ईमेल से किए हुए है तो आपको सिर्फ क्या करना है, यहाँ पे फ़ोन नंबर ऐड करना है, यहाँ पे ऐड का ऑप्शन आएगा। ठीक है, ऐड पे क्लिक करेंगे, वहाँ पे मेल पे आपको जो है जाएगा ओटीपी। मेल पे ओटीपी जाने के बाद ओटीपी डाल के आप मोबाइल नंबर डालेंगे, उसमें भी सेंड पे क्लिक करेंगे, ओटीपी डाल के सबमिट कर देंगे, देन आपका मोबाइल नंबर ऐड हो जाएगा। ठीक है, अब इसके बाद जब गूगल ऑथेंटिकेटर ऐड करेंगे तो गूगल ऑथेंटिकेटर पर जब यहाँ पे ऐड पे क्लिक करेंगे तो आपको एक स्कैनर आएगा और एक की आएगा। ठीक है, उस की का ना स्क्रीनशॉट लेके रख लेना है और की को एक अच्छी जगह सेव करके भी रख लेना है। और ध्यान क्या रखना है, गूगल ऑथेंटिकेटर यदि आप लगा रहे हो, ये बहुत हाईली जो है सिक्योरिटी लेयर है। ये ज़रूर ध्यान रखना गूगल ऑथेंटिकेटर यूज करते समय कि जिस मेल आईडी से आपने गूगल ऑथेंटिकेटर को लगाया है उस मेल आईडी को भी ध्यान में रखना। कभी यदि इनकेस आपका डिवाइस क्रैश कर जाता है, कुछ हो जाता है, तो आप न्यू डिवाइस में गूगल ऑथेंटिकेटर डाउनलोड करके वही मेल आईडी से आप कनेक्ट कर दोगे तो सारा जो आपका कोड है वो सब आ जाएगा, वहाँ रिकवरी हो जाएगा। ठीक है, या आपके पास जो की जिस भी एक्सचेंज का आप लगा रहे हो उसका की आपके पास 16-18 डिजिट का होता है, वो रहना चाहिए। ठीक है, तो आप इस पर सिंपल क्लिक करोगे तो आपको यहाँ पे मोबाइल नंबर वेरिफिकेशन यानी उस पर कोड जाएगा, ईमेल पे कोड जाएगा, और लास्ट में जो है आपको बोलेगा गूगल ऑथेंटिकेटर का भी की डालने के लिए, नहीं उसका ओटीपी डालने के लिए। तो गूगल ऑथेंटिकेटर को सबसे पहले अपने प्ले स्टोर से डाउनलोड कर लेना है, उसको कोई भी मेल आईडी से कनेक्ट कर लेना है। कनेक्ट करने के बाद जो है जब यहाँ पे आप ऐड पे क्लिक करते हो तो एक सिक्योरिटी की मिलेगा 16 या 18 डिजिट का, उसको कॉपी करके अपने गूगल ऑथेंटिकेटर में जाएंगे तो वहाँ पे नीचे प्लस का ऑप्शन आता है, उस पर क्लिक करेंगे तो सेटअप पे की लिख के आएगा, वहाँ क्लिक करेंगे
तो ऊपर में फर्स्ट नंबर पे आपको नाम लिखने के लिए आएगा, कोड नेम। तो वहाँ पे आप जिस भी चाहे, जैसे ब्लॉफिन को आप ऐड कर रहे हो तो ब्लॉफिन का नाम लिख दें, ब्लॉफिन एक्सचेंज, ताकि आपको याद रहे। उसके नीचे आपको की डालने का जो है ऑप्शन आता है, की को पेस्ट कर देना है। एंड तीसरे नंबर पे टाइम बेस्ड रहता है, उसको ऐसे रखना है और नीचे सबमिट कर देना है, यानी ऐड पास की कर देना है, ऐड कर देना है। जैसे ऐड कर देंगे तो फिर आपको नेक्स्ट जो है OTP वगैरह का प्रोसेस आएगा, जो आपका वो ऐड हो जाएगा। ठीक है, ऐड होने के बाद वहाँ पे कोड चलेगा, तो 10 सेकेंड का जो है ना वो टाइमर रहता है गूगल ऑथेंटिकेटर, 10 सेकेंड ओनली फॉर। ठीक है, तो टाइम के अनुसार आपको वो कोड कॉपी करके फिर आपको यहाँ पे जो है डालना रहता है ना। तो इस तरीके से आप यदि कम से कम मिनिमम 4 भी, कम से कम कितना, 4 आपको सेटअप करना है। ये चाहे गूगल ऑथेंटिकेटर हो गया, फ़ोन नंबर, ईमेल और पास की, तो ये 4 चीज़ कम से कम यदि आप करते हैं तो आपका सिक्योरिटी लेवल यहाँ पे हाई यदि रहता है तो और बेटर है। यदि हाई नहीं रहता है, 3 भी आप कर लेते हो, पास की, ईमेल, फ़ोन नंबर, तो यहाँ पे आपको मिडिल दिखाएगा, मिडिल रहेगा तो भी ट्रांजेक्शन कर सकते हो आप। ठीक है, तो ये ज़रूर आपको ये पास की, ईमेल, फ़ोन नंबर, गूगल ऑथेंटिकेटर ऐड कर देना है। ऐड करने के बाद आपका काम ये हो जाता है कंप्लीट। ठीक है, अब यदि आपको चेक करना है कि मेरी लिमिटेशन क्या है डेली का, तो आइडेंटिफिकेशन पे आप जाएंगे, यहाँ पे आपको जो है लिमिट दिखाता है। देखो जैसे अभी मेरा यहाँ पे क्या है, बेसिक है, ये मेरा एनेजेबल है, 24 आवर्स विड्रॉल लिमिट 20,000, यानी कि 24 घंटे में $20,000 तक मैं विड्रॉल कर सकता हूँ, है ना। यहाँ पे लेवरेज वगैरह नो लिमिट, और ये वेरीफाइड है, देख सकते हैं यहाँ पे। अब यहाँ पे यदि इसकी लिमिटेशन मुझे बढ़ानी होगी तो पर्सनल इन्फॉर्मेशन देना पड़ेगा। 24 आवर्स विड्रॉल लिमिट जो है 1 लाख की ना, 1,000, 10,000, लाख, 10 लाख डॉलर तक का यहाँ पे हो जाएगा। बट ये हमें यहाँ पे देना नहीं है इन्फॉर्मेशन। ठीक है, पर्सनल हो गया, एड्रेस हो गया, ये यदि आप दे देते हैं तो एक तरह से कहीं ना कहीं आप KYC कर लेते हैं, आपकी लिमिटेशन बढ़ जाती है। ठीक है, तो हमें यहाँ पे बेसिक पे ही काम करना है फिलहाल। तो ये मैं हमारे जितने भी यूजर्स हैं अपना विजुअल शेयरिंग में, उसके लिए भी, और अदर भी लोग चाहे तो इसको यूज कर सकते हैं। ठीक है, और यहाँ पे आप चाहो तो ट्रेड वगैरह भी कर सकते हैं। तो सिंपल यहाँ पे प्रोसेस है, इस चीज़ को हम यहाँ पे दिखाना चाह रहे थे कैसे करते हैं। बहुत सिंपल है, बहुत ईजी है दोस्तों, है ना। तो रजिस्ट्रेशन करना भी बहुत ईजी है, सिंपल। जो लिंक आपको मिलेगा उस लिंक पे आप क्लिक करेंगे, और जो है रजिस्ट्रेशन के लिए आपको जो है मेल आईडी से यहाँ पे देखिए लॉगिन, अभी लॉग आउट कर चुका हूँ। तो यहाँ पे साइनअप पे यदि मैं जाऊँगा तो साइनअप पे क्लिक करने के बाद जो है आप डायरेक्टली यहाँ पे या तो ईमेल और पासवर्ड डाल करके आप जो है इसको टिक लगा करके आप डायरेक्टली साइनअप पे क्लिक कर सकते हैं। या डायरेक्टली आप चाहते हैं गूगल से करने के लिए तो यहाँ गूगल पे क्लिक करेंगे तो मेल आईडी आ जाएगा, उसको आप सेलेक्ट करके जो है क्या कर सकते हैं, यहाँ पे आप रजिस्ट्रेशन कर सकते हैं। ठीक है, और उसके बाद सिंपल आपको चले जाना है फिर कहाँ, लॉगिन पे। लॉगिन पे जाएंगे तो यहाँ डायरेक्टली या तो गूगल से किए हैं तो गूगल पे क्लिक कर देना है, वही मेल आईडी जिससे रजिस्ट्रेशन किया उसको क्लिक कर देंगे तो ये आ जाएगा। या अदरवाइज यहाँ पे आप ईमेल आईडी और पासवर्ड डाल करके आप लॉगिन कर सकते हैं। बहुत ईजी है, बहुत आसान है दोस्तों। ठीक है, और इसको आप जब एक बार कर लेते हैं तो करने के बाद जो है फिर ट्रांजेक्शन के लिए आप जो है अपना किस में जाएंगे, फीचर में। तो आपको जो है क्या करना है, एसेट में जाना है। एसेट के बाद जो है आपको यहाँ पे देख सकते हैं फंडिंग का ऑप्शन है, इस फंडिंग पे जाना है। यहाँ पे आपको जो है जो भी आप डॉलर चाहते हैं यहाँ पे डिपॉजिट करने के लिए डिपॉजिट पे जाना है, और डिपॉजिट पे जाने के बाद जो है यहाँ पे जो भी करेंसी आप USDT या जो भी आप ऐड करना चाहते हैं ऐड कर सकते हैं। ठीक है, तो आप यहाँ पे नेटवर्क सेलेक्ट करेंगे, जो भी करेंसी का आपको चाहिए BP20 TRC20 वो सेलेक्ट करके यहाँ पे आपको एड्रेस आ जाएगा, इसको कॉपी कर लेना है एंड सामने वाले को दे देना है, उससे आपको आ जाएगा। और इसी तरह से आपको विड्रॉल भी करना है, तो विड्रॉल करने के लिए भी सिंपल विड्रॉल पे जाना है। जब आपके पास फंड रहेगा यहाँ पे, जैसे यहाँ पे अभी 0.37 यहाँ पे दिख रहा है, फंडिंग पे जाते हैं तो यहाँ पे USDT में जैसे है तो यहाँ से विड्रॉल कर सकते हैं, या ऊपर में जो है यहाँ से विड्रॉल कर सकते हैं। तो यहाँ पे आपको करेंसी कॉइन सेलेक्ट करना है, किस कॉइन को करना है, यहाँ पे नेटवर्क एड्रेस दे देना है, नेटवर्क सेलेक्ट करना है एंड विड्रॉल कर देना है। तो इस तरह से आप जो है सिंपल जैसे अदर एक्सचेंज को आप यूज करते हैं उसी तरह से आप इसको यूज कर सकते हैं। आई होप सो आप लोग को क्लियर हुआ रहेगा। फिर भी कोई कन्फ्यूजन हो तो नीचे जो है मेरा आपको जो है नंबर मिल जाएगा। यदि बहुत ज़्यादा रेयर केस हो, यदि कहीं बहुत ज़्यादा आपको तकलीफ हो रही हो, नहीं समझ में आ पा रहा है, कहीं कन्फ्यूजन हो गया पूरा भयंकर वाला,
तो आप मुझे कनेक्ट कर सकते हैं। सो थैंक यू सो मच, थैंक यू।